नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 24 नवंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे रात्रि कर्फ्यू लगाने के बाद 600 रूटों पर नहीं दौड़ेगी सरकारी निजी बसें, शिक्षकों को पदोन्नति नियमों में दी छूट, पीजी में नहीं थे पर्याप्त अंक, स्वनिधि योजना के जरिए लोन लेने पर सरकार दे रही है कई फायदे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आईजीएमसी में कोरोना से 9 मरीजों की मौत, प्रदेश भर में 18 ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 583 नए मामले आए। ऊना में 28, सोलन में 94, शिमला में 154, मंडी में 61, चंबा में 34, कांगड़ा में 70, हमीरपुर में 22, कुल्लू में 7, लाहौल स्पीति में 11, किन्नौर में 25, बिलासपुर में 17, सिरमौर में 7 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना के खौफ के बीच होटलों में 50% एडवांस बुकिंग रद्द। जी हां, शिमला में कोरोना के मामले बढ़ने पर पर्यटन कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो गया है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद शिमला के होटलों में 50% तक एडवांस बुकिंग रद्द हो गई। बाहरी राज्यों के लिए टूरिस्ट होटलों में फोन कर कोरोना को लेकर पूछताछ कर रही हैं। बीते दिनों में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग की ओर से शिमला में आसपास ऊंचाई वाले स्थानों पर पुनः बर्फबारी के पूर्वानुमान के चलते भारी संख्या में टूरिस्टों ने शहर में होटलों में कमरों पर एडवांस बुकिंग करवाई थी, लेकिन बुकिंग रद्द होने के बाद शहरों के होटलों पर कारोबारी खास मायूस है। विभाग के केंद्रों पर बागवानों को नहीं मिलेगी कीटनाशक और दवाइयां। प्रदेश सरकार आने वाले सेब सीजन से पहले बागवानी विभागों के उद्यान प्रसार केंद्रों ने अनुदान पर मिलने वाले कीटनाशकों और दवाइयों की आपूर्ति बंद करने जा रही है। बागवानों को दवाई निजी दुकानों से बाजार मूल्य से खरीदनी होगी। बागवान विभाग ने बिल जमा करवाने के बाद सरकार बागवान के खाते पर सब्सिडी की राशि जमा करवाएगी। रात्रि कर्फ्यू लगने के बाद 600 रूट पर नहीं दौड़ेगी सरकारी निजी बसें। हिमाचल में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद परिवहन निजी बस ऑपरेटरों के 6 रूटों पर प्रभावित होंगे। मंगलवार से शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड के लिए रात को बसें नहीं चलेगी। इन जिलों में ही बाहरी राज्यों के लिए ज्यादा बसें रात्रि में चलती है। इसके अलावा प्रदेश में कर्फ्यू वाले 4 राज्यों में भी रात्रि बस सेवा प्रभावित रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के चलते यह निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बस चलाने का फैसला लिया गया है। परिवहन निगम के प्रदेश और बाहरी राज्यों में करीब 2800 रूट है। कोरोना के चलते 900 रूटों पर ही बसें भेजी जा रही है। करीब 300 ग्रामीण रूट क्लब किए हैं। कैबिनेट मंत्री की पत्नी सहित 40 शिक्षकों को पदोन्नति नियमों में दी छूट, पीजी में पर्याप्त नहीं थे अंक। प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्री की पत्नी सहित 4 शिक्षकों की पदोन्नति में आड़े आ रहे नियमों में छूट दे दी है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी में स्कूल प्रवक्ता नियुक्त बनाने के लिए जिन शिक्षकों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में पर्याप्त अंक नहीं थे, उन्हें एक मुश्त छूट देकर राहत दे दी गई है। सोमवार को देश भर में सोशल मीडिया पर यह मामला गरमाया रहा। टीजीटी में आरएडी नियमों के तहत वर्ष 2010 के बाद पदोन्नत होने वाले शिक्षकों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होना जरूरी कर दिया गया है। 2010 से पहले पदोन्नत शिक्षकों के लिए यह नियम नहीं था। शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत मंत्रिमंडल की बैठक के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2002 में नियुक्ति टीजीटी जो 2008 के बाद नियमित हुए, उन्हें पदोन्नति के लिए बनाए गए नियमों में छूट दे दी जाए। मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इन शिक्षकों की स्कूल प्रवक्ता नियुक्त बनाने की राह आसान कर दी है। रात्रि कर्फ्यू लगाने के बाद रात को नहीं बजेगा बैंड बाजा, शादी समारोह पर छाया संकट। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने और देख सरकार ने 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। इससे इन जिलों में शादी समारोह की रात को बैंड बाजा नहीं बजेगा। रात को होने वाली रस्मों पर संकट छा गया है। वही समारोह में 100 लोगों को ही शामिल करने की शर्त में आयोजकर्ताओं को मुसीबत में डाल दिया है। इसके चलते कई जगह धाम भी कैंसिल करनी पड़ी है। होटलों, जजघरों, मैरिज पैलेस में शादियों की बुकिंग रद्द होने की नौबत आ गई है। अकेले मंडी में ही 24 नवंबर से दिसंबर माह तक करीब 150 शादियां होनी हैं। हिमाचल का कोरोना पॉजिटिव रेट देश भर में सबसे ज्यादा। जी हां, हिमाचल का कोरोना पॉजिटिव रेट देश भर में सबसे ज्यादा पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है। प्रति 100 टेस्ट में 100 से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और 26 अक्टूबर के बाद प्रदेश में संक्रमण के मामलों में रफ्तार पकड़ी है। कुल्लू, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम में एक बार फिर गिरावट बदल ली है। कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर रविवार रात से बर्फबारी हो रही है। रोहतांग में 20 सेंटीमीटर, केलांग, कीर्तिंग
तीदी, उदयपुर, कैमूर में 3 सेंटीमीटर, सिरसू में, काजा में 6 सेंटीमीटर, जबकि मनाली की धुंधी में 6 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है। राष्ट्रीय समाचार। शादी में 100 से अधिक लोगों की लेनी होगी अनुमति, कार्ड पर लिखवाना होगा मास्क लगाने की अपील। जी हां, अगर आप शादी में 100 से ज्यादा अधिक लोगों को बुलाना चाह रहे हैं तो प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। शादी के कार्ड पर मास्क लगाकर आने की अपील लिखवाना जरूरी होगा। श्योपुर में कोरोना के बचाव के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन कमेटी ने यह नियम तय किए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या 1197 है। हालांकि इसमें से एक्टिव केस 72 है। इसके बावजूद 25 नवंबर को डाक विभाग के कंधों पर होगी कोरोना वैक्सीन को देश के हर हिस्से में पहुंचाने की जिम्मेवारी। नेटवर्क की मैपिंग शुरू। भले ही कोरोना वैक्सीन की अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन इससे पूरे देश में पहुंचाने के नेटवर्क पर काम शुरू हो गया है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक डाक विभाग के मास वैक्सीनेशन के लिहाज से अपने नेटवर्क की मैपिंग शुरू कर दी है। सरकार ने निर्देश मिलते ही युद्ध स्तर पर काम करना शुरू हो जाएगा। सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया कि वैक्सीन आने के बाद इन देशों में कोने कोने पर पहुंचाने के लिए पोर्टल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी अड़चनें खत्म, 3 टीकों के साथ शुरू होगा टीकाकरण। कोरोना से निजात की दिशा में भारतीय कदम आगे बढ़ गया है। अमर उजाला को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के टीके को लेकर लगभग सभी अड़चनें खत्म हो चुकी है। कम तापमान की वजह से अब नए कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं। भारत अगले वर्ष 3 अलग टीकों के साथ कोविड-19 का पहला दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी आज करेंगे सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से अहम बैठक बुलाई है। कई राज्यों में कोरोना महामारी से फिर से तेजी से पैर पसारने में चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों भी इसमें शामिल होंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन के वितरण की अपनाई जाने वाली योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। स्वनिधि योजना के जरिए लोन लेने पर सरकार दे रही है कई फायदे। कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। इसे देखते हुए सरकार एक बार फिर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर तबके की मदद के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इसके जरिए सरकार 10,000 तक लोन उपलब्ध कराने जा रही है। वहीं मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा कर्ज की अलग अलग कैटेगरी में सरकार द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। आईएसएल 2020 कप्तान सटाना के गोल से हैदराबाद की विजय शुरुआत, ओडिशा को 1-0 से शिकस्त दी। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 91,70,753 है, एक्टिव है 4,37,782 है, रिकवर हो चुके 86,03,639 है, डेथ हो चुकी 1,34,254 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने से लेकर आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।